कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो मैंने गलत लिख दिया, क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन दिया मैं पॉजिटिव नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। तो रटने वाली बात है। सेकंड में कहते हैं फोर्स इज एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टॉर्क विल बी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है ये दरवाज़ा यहाँ जुड़ा हुआ है, आप यहीं पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आर, इसका मतलब है आप कोई डिस्टेंस दे ही नहीं रहे, आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, ज़ीरो। जब डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो टॉर्क भी क्या हो गया, ज़ीरो। दरवाजे के हैंडल हमेशा कहाँ लगे होते हैं, कोने पे, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम। तीसरे में कहता है बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4 न्यूटन, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगेन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बॉडी जब घूम रही है सर्कल में तो बॉडी को डोरी खींच रही है ना, बॉडी को कौन खींच रही है भाई, ये डोरी है, और डोरी की मदद से ये बॉडी सर्कल में घूम रही है। तो इस डोरी को कौन खींच रहा है, टेंशन। डोरी को कौन खींच रहा है भाई, टेंशन की फोर्स। तो टेंशन हमारी फोर्स हो गई, और डिस्टेंस उसने रेडियस दिया हुआ, रेडियस 2 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट होगी। ठीक है। 4 में कहता है डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ, टॉर्क के डायमेंशन सिमिलर हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लेकिन यहाँ वर्क नहीं दिया ऑप्शंस में, पावर है, एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। वर्क की यूनिट जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, तो वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सेम। तो वर्क की जगह हम क्या लिख देंगे, एनर्जी। वर्क और एनर्जी की सेम होती है, इसलिए एनर्जी और टॉर्क की भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है। 5 में कहता है डायरेक्शन ऑफ एफ, आर एंड एफ बोथ आर रिवर्स। टॉर्क हमने कहा था आर क्रॉस एफ होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज कर दो। फर्ज करो कि ये आर है और ये एफ है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस एफ। अब दोनों को उलट दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, अब भी डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस। डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोनों को चेंज कर दें, एक को चेंज कर दें तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो डायरेक्शन में 0 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 में कहता है टॉर्क ड्यू टू कपल। कपल का टॉर्क क्या होता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। हमने टॉर्क कहा था टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तो एक दूसरे को ऐड करते हैं, ऐड क्या हो गया, एडिटिव। 7 में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द कपल। कपल में 2 फोर्सेस होती हैं, एक ऊपर लग रही होती है, दूसरी नीचे, और मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को जमा करेंगे, जवाब क्या आएगा, 0। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 0। 8 में कहता है कि अ पर्सन विथ स्ट्रेच हैंड्स, एक आदमी ने अपने हाथ फैलाए हुए हैं, ठीक है, और वो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। ही सडनली ब्रिंग्स हिज हैंड अलोंग वर्टिकल, वो अचानक अपने हाथ उठा के ऊपर ले जाता है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला तो याद है। अब हाथ इधर फैलाए हुए और हाथ इधर फैलाए हुए, जब यहाँ से यहाँ ले गया तो आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, कम हो गया ना यार, ये आर है ना, उसका मास कितना फैला हुआ, उसकी मास कितना फैला हुआ, ये क्या है, आर है, तो ये भी ज़्यादा डिस्टेंस में फैला हुआ है ना, ये क्या हो गया, कम डिस्टेंस में फैला हुआ है। तो जब आर कम हो जाएगा तो आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 9 में कहता है 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसके बराबर है, न्यूटन का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट न्यूटन एम है ना, एम का मतलब है किलोग्राम, ए का मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन की जगह आ गया, मीटर अपनी जगह पे, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 10वें में कहता है एंगुलर मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ, एंगुलर मोमेंटम किसका फंक्शन है, यानी इसके फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें, एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट था लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का, तो ये आ गया इसमें लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आर क्रॉस पी। 11वें में कहता है मास, ये वैल्यूज दी हुई है सारी, मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, हमें एल निकालना है। तो एल अगर ओमेगा की मदद से निकालना हो तो एल बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो कि आंसर क्या आ जाएगा 4। अच्छा 12वें में एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। एंगुलर मोमेंटम बॉडी का क्या होता है जब वो सर्कल में घूम रहा होता है? एम वी आर साइन थीटा था ना, सर्कल में थीटा क्या हो जाता है 90, थीटा चेंज नहीं हो रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर्कल में कांस्टेंट। 13 में कहता है इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी देयर इज जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? टॉर्क जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ टॉर्क नहीं दिया हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फोर्स। जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए हमने आंसर में लिखा एंगुलर एक्सेलरेशन। 14 में कहता है अ पैराट्रूपर फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक बंदा ऊपर से नीचे छलांग मार रहा है, पैराशूट के साथ वो आ रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम में होगा अगर वो रोटेट ना कर रहा। सीधा नीचे आ रहा है तो फिर क्या, एयर की फोर्स ऊपर लग रही है, ग्रेविटी, दोनों बराबर हो जाएंगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा। इन इक्विलिब्रियम इफ नॉट रोटेटिंग। 15 में कहता है रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ टॉर्क टू द डायमेंशन ऑफ वर्क। टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सेम है, अभी मैंने बताया था। तो टॉर्क की डायमेंशन ऊपर, वर्क की डायमेंशन नीचे, आंसर क्या आना चाहिए? 1। इसमें 1 दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन लास्ट है नन ऑफ देम। 16 में कहता है व्हेन क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस ईच अदर द कंडीशन इज टर्म है। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा, इसका मतलब है टोटल टॉर्क क्या हो गया? 0। जब टोटल टॉर्क 0 हो गया तो ये सेकेंड कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन थी टोटल फोर्स 0 चाहिए, दूसरी कंडीशन थी टोटल टॉर्क, तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई है। 17वें में कहता है बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट अबेज। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, यानी इसमें लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। कब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा? फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ये कौन से लॉ में? सेकेंड लॉ में। 18 में कहता है डांसर्स स्केटर्स शो देयर फीट्स फॉर पीपल। डांसर वगैरह और आइस में जो स्केटिंग करते हैं वो अपनी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, किसकी वजह से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। बाजू फैलाते हैं तो स्पीड कम होती है, बाजू मिला लेते तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। 19 में ये डायग्राम दी हुई है कि कहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होगा, जब आप फोर्स कोने पे लगाएंगे। तो ये डायग्राम नंबर 2 है। ठीक है, डायग्राम नंबर 2। 20 में कहता है एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी कवर सेम डिस्टेंस। अगर हर पॉइंट एक जैसा डिस्टेंस कवर करे तो कौन सी मोशन होगी? ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है। ठीक है, सही है भाई। वैसे मैं ये जो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ तो मैं नीचे PDF भी देता हूँ YouTube पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये उतार लिया, ये उतार लिया, फिर ये बाकी भी देख ले। मैं नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से। सात और है, 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पिन मोशन। स्पिन मोशन कौन सी नहीं है? डेली रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये तो स्पिन मोशन है। फ्लाई व्हील, व्हील जो घूमता है। टॉप लट्टू की मोशन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मून जो सर के गिर्द घूम रहा है, ये तो ऑर्बिटल है, ये स्पिन नहीं है। डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद वही टॉर्क है। अभी हमने पढ़ा F/r², F इंटू आर है ना, F की जगह क्या? ml क्या T-2, डिस्टेंस की जगह L, तो क्या हो गया? ml² T-2। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगल फॉर कैलकुलेटिंग टॉर्क। टॉर्क के लिए एंगल क्या होना चाहिए? टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 180 डिग्री से कम को कैसे लिख सकते हैं?
0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, पाई का मतलब होता है 180। एंगल जो है 0 से स्टार्ट होगा 180 पे ख़त्म होगा, ये भी ठीक है। इसी चीज़ को यूँ लिख सकते हैं, पाई की जगह क्या लिख दें 180। और तीसरा तरीका ये होता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने पढ़ाया था सेक्शन ए वालों को, उनको याद होगा। तो ये तीनों ट्रू है, ठीक है। हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे फिर देख लेंगे ऑल ऑफ देम। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ए ऑप्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग रॉड इन द फिगर, फिगर में कहता है नेट टॉर्क क्या होगी। देखें ये फिगर बनी हुई है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, दूसरी फोर्स, तो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, एक ही पॉइंट पे लग रही है। अब यहाँ से इसको आप ऊपर खींच रहे हो, यहाँ से नीचे खींच रहे हो, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बॉडी रोटेट। अगर ये आगे पीछे हो जाते फिर बॉडी क्या करती, रोटेट करती। तो नेट टॉर्क क्या होगा 0। अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम में भी मूविंग विद, ये तो 5 ईयर में भी आया था, 10 ईयर पास्ट पेपर्स में। इक्विलिब्रियम में जो बॉडी होती है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से तो मूव कर सकती है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी अगर भी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या है 0 है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एंगुलर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है 0। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। लास्ट कहता है व्हेन डाइवर्स विश टू डबल देयर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन, जब कोई डाइवर अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल करना चाहे तो ये होता है L बराबर है आई ओमेगा, ओमेगा को इसने डबल करना है, ओमेगा का आई से रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स। तो उसको क्या करना चाहिए, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर देना चाहिए, हाफ कर देना चाहिए, रिड्यूस देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू हाफ। ये ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे पेज ही गायब है। तो ये ए वालों ने, इसको बंद करें।